हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द ई लर्निंग सेशन बाय डेल्टा होम। सो पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। सो देखते हैं स्पेशल फंक्शंस। जैसे कि पहला फंक्शन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हमें इंटीग्रल में दिखे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा अगर इंटीग्रल दिखे तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ये डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा। इन दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अगर दूसरा फंक्शन अगर ऐसा हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा फंक्शन अगर इंटीग्रल में दिखता हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस प्रकार का फंक्शन अगर इंटीग्रल में दिखता है तो क्या करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू ए टेन थीटा। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन कर सकती है इसमें। अगर तीसरा टाइप का फंक्शन ऐसा दिखता हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन दिखता हो इंटीग्रल में तो सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए x की जगह पे ए सेक थीटा या फिर x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। इन दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन। और भी अगर स्पेशल टाइप का इंटीग्रल दिखता हो, अगर ऐसा दिखता हो अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अगर इस टाइप का इंटीग्रल अगर दिखता हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए x इक्वल टू ए कॉस ऑफ टू थीटा। ए कॉस ऑफ टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। और ए जो है ये कांस्टेंट है, ये बदलते रहेगा, और x ए वेरिएबल है। तो देखते और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहले तो पहला एग्जांपल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये कौन से टाइप में आता है? सो ये फर्स्ट टाइप में। सो अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ऑलरेडी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। वेरिएबल का डेरिवेटिव ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सो ये जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस ऑफ थीटा इंटू थीटा। ये वेरिएबल एस का वेरिएबल नहीं है, मतलब एस का दूसरा वेरिएबल है, इसलिए ये डी थीटा बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे डी एक्स इधर सेंड करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो ये डी एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डी एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, और ए की जगह पे ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एस की जगह पे ए साइन थीटा डाला था, ए साइन थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे डी थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा। सो क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा, डी थीटा इधर ही रहेगा। क्या आ जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा अपॉन स्क्वायर कॉमन आ गया। सबसे पहले कॉमन लेंगे ए स्क्वायर तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर वाली टर्म रहती है तो कैंसिल हो जाती है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो किया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिया तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, डी थीटा। सो ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू डी थीटा। सो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, और रेज वेरिएबल आ जाएगा थीटा। तो थीटा की सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था हमने, देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए।
साइन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाय इक्वल टू थीटा। सो क्या आ जाएगा हमारा, और प्लस सी लगेगा, ऑलवेज कांस्टेंट होता है क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसलिए कांस्टेंट लेना जरूरी है। साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रल। सो देखते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे ये कौन से टाइप का दिख रहा है, अगर हम देखें तो ये आ रहा है सेकंड टाइप का इंटीग्रल। सेकंड टाइप का इंटीग्रल है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या था, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, तो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। यहाँ से पहले थीटा निकाल लेते, बाद में काम आ जाएगा। सो एक्स बाय इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा के प्लेस में क्या आ जाएगा, ये इन्वर्स होगा, इधर चला जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा, होगा ये tan इन्वर्स एक्स बाय। और इस फंक्शन को अगर x इक्वल टू ए tan थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट बाहर जाएगा, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x है तो आ जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। सो ये डी एक्स वाली टर्म है, ये डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो ये डी एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूशन आ गया, डी एक्स की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारा आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, हमने एक्स की जगह पे क्या लिया था, ए tan थीटा। तो यहाँ पे ए tan थीटा पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए tan थीटा स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ पे ए tan थीटा का स्क्वायर निकलेगा तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आई क्या जाएगा, फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर नीचे वाले टर्म से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से भी बाहर निकलेगा तो ए निकलेगा। तो यहाँ पे होगा ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा ए सेक थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ पे कट जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सेक थीटा रहेगा, ये की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो सब्ट्रैक्ट होंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑलवेज लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस सी। तो यहाँ तक आ गए थे, लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पर इसका स्क्वायर रूट है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या कहती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका यहाँ पे अंडर रूट क्योंकि ये सेक थीटा है, माइनस tan थीटा हमने एज इट इज लिया प्लस सी। तो क्या हो गया, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x इक्वल टू ए tan थीटा, x इक्वल टू ए tan थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया था। सो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x इक्वल टू ए tan थीटा। सो यहाँ पे हमने tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय, tan थीटा की जगह पे क्या लिया था हमने, एक्स बाय। सो इससे tan थीटा निकल गया एक्स बाय, सो tan थीटा की जगह पे हम लेंगे अभी एक्स बाय। सो यह है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का इसका मतलब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
तो हमने tan स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया, और tan थीटा की जगह पे एक्स बाय ए। सो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो ये हमारा सॉल्यूशन है। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वहाँ पे सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, सेम यूज़ करेंगे हम x इक्वल टू ए tan थीटा, फिर इसको बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1। a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट बाहर जाएगा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स। तो क्या होगा, डी एक्स जो है वो इधर आएगा, तो क्या होगा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे बच जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे डी एक्स की जगह पे आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन, डी एक्स की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो क्या आ जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस हमने एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूशन लिया था ए tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ए tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा, ये डी एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूशन था हमारा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन है क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। फिर आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की हमने टी आइडेंटिटी लगाई। टी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर भी सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये जो ए है और नीचे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए और ए स्क्वायर मतलब ए के यहाँ से कट गया, ए कट गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ ए आ गया, तो मतलब 1 बाय। सो 1 बाय कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ डी थीटा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ डी थीटा। सो 1 बाय इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो डी थीटा का क्या आएगा, वेरिएबल, मतलब डी थीटा, मतलब थीटा है इसका वेरिएबल, 1 बाय थीटा प्लस सी। और हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x इक्वल टू ए tan थीटा। सो उसी तरह से x बाय इक्वल टू tan थीटा। फिर यहाँ से फिर से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय। फिर वापस से इसको थीटा को रिसब्स्टिट्यूट किया, 1 बाय tan इनवर्स ऑफ x बाय प्लस सी। से आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा और आप इसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। सो इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।